बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अपने सुनने और जानने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग एक व्लॉग बना रहे हैं और ये व्लॉग आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं एक दरबार पाक जिसका अलमरूफ़। ज़रा दरबार पाक दिखाएं जी। जती सही रब रहमान जलाली कलंदरी सातवीं उच्च सदात बुखारी। और आपके जो मुर्शद हैं उनका नाम जिंदा अली आप उच्च बलोट से आपके मुर्शद पाक जो है वो तल्लक रखते हैं। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों को गुजरांवाला का एक शहर है, एक देहात है। अलीपुर चट्ठा जो है शहर है, उसके साथ एक देहात है जती शाह रहमान सरकार के नाम से ही ये गांव मंसूब है। और आज हम लोग आपको इस व्लॉग में मुकम्मल सरकार की हिस्ट्री आपको सुनाएंगे कि इस दरबार पाक जो है वो ये कब से है, सरकार कब तशरीफ़ लाए और ये कितना अरसा हो चुका है सरकार को इधर आए हुए। और आपकी तफ़ैल जो इलाके में लोगों ने इस्लाम की तालीमात हासिल की, आपकी तफ़ैल जो है लोगों ने इस्लाम को समझा। क्योंकि जब आप तशरीफ़ यहाँ पे लाए थे उस वक़्त यहाँ पे हिंदू और सिख जो है वो रहा करते थे। और जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने अपने अखलाकियात से, अपने इल्म के ज़रिए लोगों को तालीमात इस्लाम दी और लोग जो है वो जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए। तो जी ज़रा इसके बारे में ज़रा आपको आगे चल के अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर भी आपको बताएंगे कि रोज़े की तमीर कब हुई थी और ये किस बादशाह जो मुग़ल बादशाह था जिसका ये दौर था, दौर हुकूमत में ये दरबार पाक की तमीर हुई। तो वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज़रत सरकार जती सरकार लाए, इनका नाम में इख्तलाफ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार का नाम अब्दुर्रहमान था और कुछ कहते हैं कि इनका नाम सैयद रहम शाह साहब। ठीक है, आप सरकार पीछे की हिस्ट्री कि आप पैदा कहाँ पे हुए, आपका आबाई गांव कौन सा है, वो चन्योड़ का एक इलाका है, वहाँ पे आपकी आपकी जय पैदाइश है जो। और फिर आप अपनी तालीमात हासिल करने के लिए जो है वो जती सरकार जो है वो अपने मुर्शद पाक ज़िंदा अली सरकार के पास गए और वहाँ से आपने जो औलिया की तालीम है वो हासिल की। आप सिर्फ़ तमाम अलूम पर आपको दस्तरस हासिल थी। आप अपने वक़्त के बहुत बड़े ना सिर्फ़ आलिम दीन थे बल्कि बहुत बड़े औलियाए कराम में आपका शुमार होता है। आप जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो ये गांव जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये गांव यहाँ पे नहीं था, ये जंगल और बियाबान था। गांव जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर एक जगह है, वहाँ पे कोगा चट्ठा के नाम से मशहूर था। और वहाँ का वो जो गांव का नाम का वजह तस्मिया है वो ये थी कि वहाँ पे एक कोगा नामी चट्ठा सरदार रहता था, सिख सरदार था, वो रहा करता था, तो उसके नाम से वो गांव जाना और पहचाना जाने लगा। तो जब सरकार यहाँ पे तशरीफ़ लाए, वहाँ से गुज़र आए, तो सरकार का भी वो मुकाम हम लोग बताएंगे कि जहाँ पे सरकार ने अपना क़याम किया था। और जब अपना क़याम किया था वहाँ पे तो सरकार ने बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हबस भी थी, गर्मी भी थी। और वो वहाँ पे कोई दरख्त, सायादार दरख्त नहीं था जहाँ पे सरकार ने क़याम किया। तो सरकार के हाथ में जो एक टाली जिसे कहते हैं, टाली के दरख्त की एक मतार थी जो आपने ज़मीन पर मारी और ज़मीन पर मारते ही वो उसी वक्त कह लें कि अल्लाह के करम फजल से वो उसी वक्त फूट पड़ी और उसी वक्त उसने जवान होकर जो सरकार के साथ आपके मुरीदैन थे उन पर उसने छाँव कर दी। इसके अलावा सरकार जो है वो लोगों को जो इनका तबलीग का तरीक़ाकार था कि सरकार नौबत खाना भी हम आपको दिखाएंगे अंदर चल के कि नौबत खाना यहाँ पे था। सरकार नौबत के ज़रिए
लोगों को ऐलान करते थे, लोग आते थे उस वक़्त, क्योंकि सिख ईसाई थे यहाँ पे, वो सारे नौबत की आवाज़, ये एक दरवेशाना अमल है कि नौबत उस वक़्त क्यों, हमारे ज़्यादातर जो औलिया कराम सिंध पाको हिंद हिंद पाको हिंद में आए हैं, तो उन्होंने नौबत और एक नाद है उससे क्यों जो है वो उसको ऐलान का ज़रिया बनाया, क्योंकि यहाँ पे सिख और ईसाई शंख बजाया करते थे और जो है वो नौबत ढोल इस तरह मौसीकी के रसिया थे। तो सरकार जो है वो उनको उसी के ज़रिए मदऊ करते थे। लोग वो आवाज़ सुन कर के यहाँ पे जमा होते थे और सरकार फिर उनको आस्ता आस्ता पहले ज़िक्र करते थे हालात का, फिर आस्ता आस्ता उनको ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनाते थे, ज़िक्र करबला सुनाते थे। तो लोग जो है वो इस वाक़े से कुछ लोग सीखना शुरू किए। सरकार ने एक और अमल भी किया था कि जब हुक्म दिया था कि जहाँ जहाँ पे आए, तो आपने सरकार ने फरमाया कि यहाँ पे गौ कशी नहीं करनी। गौ कशी नहीं करने का मतलब क्यों ये कहा था, हालांकि गाय ज़िबा करना, गाय का गोश्त खाना हलाल है, तो आपने क्यों मना किया? वो आपने इसलिए मना कर दिया, उसके अंदर एक हिकमत बशीदा थी कि अगर हम लोग सिख ईसाई जितने भी हैं, अगर वो जो सिख हैं हिंदू हैं, अगर उनके सामने हम लोग गाय ज़िबा करेंगे तो वो इसको तो अच्छा नहीं समझेंगे और वो इस पर वो हमसे दूर होंगे बजाय कि हमारे पास बैठने के। तो सरकार ने फ़ौरन उनको मना फरमाया और मना करने के बाद आप लोग जो है वो आके पास बैठते थे। उन्होंने कहा कि ये तो दरवेश जो हम चाहते हैं ये वही पैगाम जो है वो मुसलमानों को भी दे रहा है। तो आपने फिर गौ कशी लोगों को मना इसलिए की ताकि वो दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं वो भी हमारे पास आके बैठें, हमारी बात सुने और इस तरह से इस्लाम का पैगाम जो है वो उनको भी डिलीवर किया जा सके। तो हम चलते हैं, ये तो मुख्तसर सी हिस्ट्री है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अगर इसको तफसील में जाया जाए, सरकार के वाक़यात और करामात का ज़िक्र किया जाए, तो वो एक मेरे ख़्याल में कई जिल्दों पर मुश्तमिल एक सीरत सरकार की लिखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी और उसको बयान करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए से हम लोग सरकार के मुकम्मल वाक़यात और हालात वाक़यात से आगाह हो सकेंगे। व्हेनेवर ये चंद लफ्ज़ में तो आपको मुख्तसर सा तारफ़ दिया जा सकता है। और सरकार के बारे में तो हम लोग ये कहेंगे कि ये सीना बसीना जो लोगों तक, मकामी लोगों तक, मकामी जो है सदात जो है वो इधर गद्दी नशीन है और सदात जो है वो इनको सरकार के जो हालात वाक़यात हमें सुनाते हैं वो सीना बसीना हम तक उन्होंने इसी तरह पहुँचाए। मैं भी एक सैयद हूँ और मैं भी इसी गांव से तल्लक़ रखता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आएँ आप लोगों को सरकार के कुछ ये चंद वाक़यात सुनाएँ और आगे आगे हर एक मकाम की हम जहाँ जहाँ देखेंगे उस मकाम की आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाएंगे कि कौन सा मकाम क्या हसीयत का हामिल है। और फिर सरकार के और भी बहुत सारे मौजज़ात, मकाम मौजज़ात या जिसको करामात कह लें, वो हम लोग आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो यहाँ पर करामात दिखाई गई सरकार की तरफ से, उसके पीछे क्या रीज़न थी और क्या वाक़या रूनमा हुआ। चलें चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं। दिखाएं जी एक दफ़ा सरकार के दरबार। ये देखें यहाँ पे 12 इमामों के नाम लिखे हुए हैं और साथ जो शहदाए करबला हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और सरकार साथ जो है वो ऊपर इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा की आया करीमा जो है वो लिखी गई है। और साथ ये नाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो 99 नाम हैं वो देखे किस तरह कुंदा किए गए हैं। और ये भी ये अपने वक़्त की जो तामीर है उसकी एक बेमिसाल एक तामीर जो है वो उसका हमारे पास नक्श है। चलते हैं अंदर और जाके सरकार के मज़ीद जो करामात हैं वो देखते हैं और सरकार के मज़ीद जो तारफ़ है अंदर हर एक मकाम का वो आपको वीडियो में करवाते हैं। आ जाए हमारे साथ। कहते हैं कि ये जो हमारा ये जो एक तर्ज़ तामीर है, ये
ये तर्ज़ तमीर जो है, ये कहते हैं सिख दौर की जो तमीरात हैं उनसे ये मिलती जुलती है। हालांकि ये मुग़ल बादशाह जो थे उनके जो तमीराती काम हुए हैं ये उनसे बहुत मुनासबत रखती है। हम लोगों ने इसको असल हालत में अभी ये ऊपर नक्शा नगारी जो हुई है, आप ज़रा गौर से ज़रा दिखाएं दीजिए। हमने ये इसको देख रखा है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि सिख जो तर्ज़ अमल है, यानी सिख की जो तमीरात का तर्ज़ अमल था, तो उनका ये होता है कि वो जो आप अपना गुरुद्वारा बनाते हैं ना, तो वो गुरुद्वारे के बाहर पानी का अहतमाम करते हैं ताकि वहाँ से पानी पाँव धो करके कोई अंदर जाए। तो यहाँ पे वज़ू का बाकायदा इंतज़ाम है। वज़ू के लिए हम लोग वज़ू करके यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो उन्होंने जैसे ही मुसलमानों का दौरे हुकूमत आया या मुसलमान यहाँ पे उन्होंने दरबार को हैंड ओवर किया, क्योंकि ये रहा शुरू से लेकर सदात के जो है इस सदात यहाँ पे गद्दी नशीन रहे हैं, टोटल ये उनके पास ही रहा है। तो ये जो तमीरात का सिलसिला था, अब वो कहते हैं जो पानी है, तो मैंने ऐसा कोई देख नहीं रखा। अगर माजी में ऐसा कोई गुज़र चुका हो तो उसके बारे में मैं नहीं जानता, और ना ही कोई आगाही दी गई है। जो जिनसे हम लोग पूछ रहे हैं मकामी सदात से, बुज़ुर्गों से, तो उनके बारे में ये कोई नहीं मिलता कि यहाँ पे कोई ऐसा था जो सिख तर्ज़ अमल से, तर्ज़ तमीर से जिसका कोई तल्लक हो। हाँ, ये जो ड्यूटी है जहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस को लोग कहते हैं कि ये सिख तर्ज़ तमीर का एक नमूना है। अल्लाह ताला की ज़ात इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानती है कि ये क्या है, लेकिन ये जो ड्यूटी है ये हमने बचपन में देख लिया, दरबार पाक का ये हिस्सा है। आए हम लोग आगे चलते हैं। आ जाए जी, ये दिखाएं जी ज़रा, आशिक अली नूरी, आराम गाहे आशिक अली नूरी। ये आशिक अली नूरी सरकार जो हैं, ये उनकी कब्र मुबारक है। उनका एक बहुत वाक़या मशहूर है कि एक खतून जो है जिसके यहाँ औलाद नहीं थी, वो सरकार से मिलने आती है और दुआ करवाने के लिए आती है। तो सरकार जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी किसी औरत के सामने नहीं आ रहे थे, पर्दा फरमाते थे। ठीक है, सरकार ने उस खतून को रोकने के लिए, वो कहते हैं जैसे वाक़या सुनाया जाता है वैसे ही बयान करते हैं, वो कैंकर फेंके, 1 2 3 4 7 कैंकर फेंके, तो वो जो खतून थी वो रुकी नहीं। और जब वो 3 सीढ़ियाँ, यहाँ पे कई सीढ़ियाँ थी, वो 3 सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ चुकी थी, तो उसने, सरकार ने उसे फरमाया कि तुझे कितने कैंकर जो है ना वो मारे गए हैं। उसने बताया कि इतने कैंकर आपने मेरी तरफ फेंके हैं। तो सरकार ने फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हारी तरफ इतने कैंकर फेंके हैं जो और जितने तुम्हारी तरफ फेंके हैं अल्लाह ताला उतनी तुम्हें औलाद नरीना अता फरमाएगी, तुम्हें बेटे अता फरमाएगी। एक जो पहला बेटा होगा ना वो आपने मुझे दे जाना है, और मैं बाकी जो हैं वो अल्लाह की तरफ से तेरे। अब वो ज़िद करके आई थी। ये सरकार जो है जिनकी ये कब्र मुबारक है, कहते हैं कि पहली औलाद उस औरत के घर में ये हुई। ठीक है, ये सरकार हुआ है, और वो इनको ले करके जैसे वो पैदा हुए उनके बड़े ले करके सरकार के पास आ गए। आपने सरकार के पाँव में उन्होंने बच्चे को रखा। बच्चे ने सरकार के पाँव की जो उंगली है वो मुंह में डाल ली, और जैसे मुंह में डाली तो उसको चूसना शुरू किया, और बच्चे के इधर से दूध बहना शुरू हो गया। अब बच्चा जो है वो सरकार की वो पाँव की उंगली जो है वो चूस कर सर ज़िंदगी बढ़े हुए, और ये अल्लाह के औलियाए कराम में शामिल हैं। और ये सरकार का नाम है आशिक अली नूरी। सरकार जैसे सरकार की ज़िंदगी में, हयात मुबारका में ही ये इंतकाल कर गए थे, और सरकार ने इनको अपने इधर
दफन किया और सरकार ने फरमाया था कि जो भी मेरी ज़ियारत को आएगा, मुझे मिलना चाहेगा, वो सबसे पहले इनकी ज़ियारत करे, इधर फातिहानी करे, और फातिहानी करने के बाद फिर ऊपर मुझे सलाम करने के लिए या मेरे हजूर पेश होना हो तो पहले इनको जो है वो सलाम करें, यहाँ पे फातिहानी करे। लिहाजा हम यहाँ पे फातिहानी करते हैं, फिर जो है वो ऊपर चलते हैं। ये जो कब्रिस्तान है आपको जो नज़र आ रहा है, ये सारी सादात हैं। सादात यानी सरकार जो हैं, ये उनकी आल औलाद जो है ये सारी यहाँ पे मदफन है। और ये कब्रिस्तान मखसूस है 4 कौमें जो सरकार के साथ आई थी और उनकी औलाद के लिए। उसके बारे में भी कहा जाता है, एक कौम तरखान थी, एक सनाखान थे, जो अभी भी सरकार की जस जो है वो उनके उर्स पर जो है वो पढ़ते हैं सरकार की। और आज आगे आप लोगों को मज़ीद बताते हैं आगे। ये कब्र मुबारक जो है, इसके बारे में आपको तारफ़ करवाएं कि ये सैयद हाशम दरिया आखिरी आराम गाह है सरकार लिखा हुआ मतवली। और ये सारी सदात जो है वो सैयद हाशम दरिया की आल औलाद है। जितनी भी यहाँ पे सदात आबाद है वो सैयद हाशम दरिया की आबाद है, औलाद है। और सरकार जो हैं उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है। आए यहाँ पे हम लोगों ने नवाफल अदा करने हैं, और नवाफल करने के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। चलिए, अब हम लोग दरबार पाक के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ सरकार को आपको सामने रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा है और तवीज़ कब्र है सरकार का। तो हम लोग मज़ीद कुछ ऐसे मकाम हैं जिनको आपको तारफ़ करवाएंगे। ये लिखा हुआ है सरकार का नौबत खाना। ये वो नौबत खाना है तो जो सरकार नौबत बजाया करते थे, या उनके मलंग दरवेश जो साथ होते थे मरीदैन, वो नौबत बजाया करते थे और लोग जो है वो इकट्ठे होते थे, और सरकार जो है वहाँ पे अपनी तबलीग लोगों को किया करते थे। आए अंदर आपको नौबत दिखाने की खातिर ये देखिए, ये नौबतें नौबतें पड़ी हुई हैं, ये जो बजाई जाती थी। और ये देखें, ये वो घड़ोलियाँ, ये सरकार का जब उर्स होता है, सरकार के उर्स में ये जो लोग अकीदतमंद होते हैं वो घड़ोली लेकर के आते हैं। और घड़ोली, आपको पता है कि एक पंजाब का कल्चर हुआ करता था जब हिंद और पाकिस्तान हिंदो पाक इकट्ठे थे, तो एक रस्म थी, इस इलाकाई रस्म थी कि शादी पर वो जो होती थी भाभियाँ होती थी दूल्हे की, वो घड़ोली उठा के लेके जाती थी, और वो एक रस्म होती थी। ठीक है। अब सरकार जो है वो तो सती सरकार है, और उनकी तो शादी नहीं हुई, और उनकी अपनी कोई औलाद, तारीख जो जहाँ तक वाकयात सुने हैं, जहाँ तक जाने हैं, वो क्योंकि मैं तो वही बयान करूँगा कि जो सुना है और जो जाना है, और ये नहीं हो सकता कि अपने पास से कुछ एडिशन कर दूं। तो सरकार ने जो है वो यहाँ पे ये जो इलाके के लोग हैं अभी, जो वो औरत दुल्हनों वाला लिबास, कोई मेल हजरात जो हैं, मर्द हजरात, वो डाल लेते हैं और घोड़ी लेकर एक हसरत लेकर के वो आते हैं, और सरकार का, और जिसकी शादी नहीं हो रही होती या वो इस तरह की उसकी मनतें होती हैं औलाद के लिए, या ठीक है, वो फिर ढोल बाजे बजाते हुए वो ले करके आज भी आते हैं। तो जब सरकार का उर्स होता है तो वो लेकर के आते हैं, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात, ज़ाहिर है दुआएं तो वहीं पे कबूल होती हैं, और जो पूरी करने वाला है वही है। लेकिन सरकार के सदक़े में लोगों के कई ऐसे मामलात हैं जो अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त उनको हल कर देता है, और फिर वो अपनी अकीदत का इजहार इस तरह से करते हैं कि वो घड़ोली लेकर के आते हैं और यहाँ पे
उनके उस मुबारक पर वो इसका चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है। सरकार के रोज़े पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि वो मकामात देख लिए जाएं जो दरबार से और रिलेटेड हैं। बहुत जो है वाक़यात हैं, कुछ एक दो मकाम इस वीडियो के बाद आपको दिखाएंगे, वहाँ पे आपको लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये मस्जिद जो है इसका ज़रा नज़ारा करवाइएगा। ये मस्जिद सामने नहीं है, ये मस्जिद आप देख लें। ये अभी जो है रिकंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी। ये मस्जिद जो है ये सरकार ने खुद बनवाई थी, अपने दौर में मस्जिद बनवाई थी। अब क्योंकि वो खस्ता हाल हो चुकी थी, तो जो सादात थे उन्होंने इस मस्जिद को अभी इसकी रिकंस्ट्रक्शन की है। और इस मस्जिद के बारे में भी आपको एक वाक़या सुनाते हैं, लेकिन पहले मेरा दिल है कि बच्चे कह रहे हैं कि पहले जो है ना सरकार का तारफ़ किया जाए और सरकार की कब्र की ज़ियारत की जाए। आगे देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि सरकार का जो नाम है उसके अंदर इख्तलाफात हैं। कुछ लोग सरकार के नाम को कहते हैं कि इनका नाम सैयद अब्दुर्रहमान शाह बहारी है, और कुछ कहते हैं कि सरकार का नाम सैयद रहम शाह बहारी है। लेकिन यहाँ पर जो तख्ती पर इंदा है वो सैयद रहम शाह बहारी लिखा हुआ है। आपके वालिद मोहतरम सही सैयद मुस्तफ़ा बहारी। और ये नीचे एक छोटी सी तहरीर लिखी हुई है कि तमीर रोज़ा मुबारक 1057 हिजरी, 1057 हिजरी अहद शाहजहां था। यानी आज से तकरीबन 400-500 साल कबल की ये बात है कि जब सरकार जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, और उस वक़्त अहद शाहजहां था। और इसके बारे में बहुत सारे आपने वाक़यात जो सुन रखे हैं, जो मकामी लोगों से पता चला है कि इनका एक बेटा जो है शाहजहां का जो मलका थी वो आ रही थी, रास्ते से गुजर गई तो वो इंतकाल कर गया, और सरकार ने दुआ की और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसे हयात अता फरमाई। ये इस तरह के वाक़यात हैं। सरकार के बहुत सारी करामात जो मैं एक वीडियो में तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी करामात हैं कि कहते हैं कि सरकार की सवारी शेर थी, शेर पर आप सवारी किया करते थे, और आपका चाबिक जो है वो सांप का था। और इसमें जब मैं आपको मज़ीद बताऊंगा तो आप जानकर खुश होंगे कि अभी कहते हैं कि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि सरकार के रोज़े पर जो शब जुम्मा होती है, एक शेर और वो सांप जो है वो ज़ियारत के लिए किसी पहर में जब सारी दुनिया ख्वाब गफलत में पड़ी होती है, तो वो आज भी सलाम करने के लिए यहाँ पे हाज़िर होते हैं। ठीक है। और ये सरकार जो है इनका, क्योंकि ये हो सकता है ऐसा जो है नामुमकिन नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि मेरी जो उम्मत के औलिया होंगे वो साबका उम्मत के अम्बिया से अफजल होंगे। यानी उनके अंदर जो मेरे औलिया होंगे, मेरी उम्मत के औलिया होंगे, तो ज़ाहिर है अगर साबका उम्मत है, अगर देखा जाए साबका उम्मत को, तो उनके अंदर ऐसे तमाम का उम्मतों के नबियों के मोइज़ात को देखा जाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हासे को सांप बनाया हुआ है। ठीक है। और हज़रत इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि आपने जो मामून के दरबार था तो उसमें आपने जो एक नक्श था शेर उसको ज़िंदा कर दिया था। तो ये वाक़यात जो है, अगर हम लोग एक दो चीज़ों को ही देख करके कि नहीं ये हक़ाइक़ ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं, अल्लाह ने कुरान पाक में भी और नबी पाक ने अपनी हदीस में भी ये तमाम नबियों के मोइज़ात दिखा रखे, सुना रखे हैं हमें, और हम उन पर ईमान और यकीन भी रखते हैं। और इसी तरह अगर हमारा उन पर ईमान और यकीन है तो ये हदीस पाक पर भी यकीन है कि मेरी उम्मत के औलिया जो हैं वो साबका उम्मत के अम्बिया से अफजल होंगे और नाज से। तो ये दरबार का ज़रा सारा नक्शा दिखाएं।
आपको ये जो गुंबद नजर आ रहा है, ये गुंबद के आपको तीन हिस्से जो है वो वाज़ेह नजर आ रहे हैं। ये नीचे वाला हिस्सा देखिए, ऊपर वाले हिस्से देखिए, ये जो मीनार है, ये जो आप देख रहे हैं वो गुंबद बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। और उसके ऊपर वाला देखिए, ये गुंबद बना हुआ है। क्या तर्ज तमीर है, माशाल्लाह। ये लाजवाब तर्ज तमीर है। ये इत्मीनान आ रहे हैं सरकार को सलाम करने के लिए। अल्लाह ताला की रात सब फरमाए, कबूल फरमाए सरकार के सबके लिए। और ये देखें, जब हम लोग इन गुंबद के ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर रहते हैं, अब ये जो है ना, इसके जो एक बना हुआ है गुंबद, इसके ऊपर से जब बड़े गुंबद की तरफ जाते हैं तो जरा वहां से तमीर तमीर का अंदाज है लाजवाब। और ये कहते हैं शाहजहां ने जो है ये तमीर किया गया होगा। और इसके बारे में ये भी है कि जो रोज़ा है सरकार के बारे में जो सुनने में आया कि सरकार ने अपनी ज़िंदगी में इसकी खुद तमीर फरमाई थी। सरकार का रोज़े की जो ये सारा है, सरकार ने खुद तामीर फरमाई थी। और जो यहाँ पे मिस्त्री और मजदूर काम करते रहे, उनकी भी कब्रों की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। जो मिस्त्री और मजदूर यहाँ पर काम करते रहे, उनमें दो भाई थे, ब्लॉगर और सागर। उनका भी किस्सा आपको सुनाते हैं, लेकिन वो मकाम पर जहाँ पे ये उनका किस्सा रिलेट करता है ना, उस मकाम पर जाके वो मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा। और ये सरकार ने खुद अपनी ज़िंदगी में तमीर करवाया। और ये जो कब्र है, ये जो तमीज़ कब्र आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे नीचे सरकार के असल कब्र मुबारक है। और मैं आपको वो मकाम भी दिखाता हूँ, आए जी। ये दरवाज़ा देखिए, ये दरवाज़ा उस वक़्त है, ये दरवाज़ा उसी वक़्त का, ये तब्दील नहीं हुआ। बहुत भारी दरवाज़ा है, उसी वक़्त का ये दरवाज़ा है। और इधर आए ज़रा, ये नीचे दिखाएं, ये नीचे ये देखें, ये उस वक़्त की तमीर है। आज से तकरीबन 450 साल 400 साल की पहले की ये बात है। यहाँ पे भी सरकार का पूरा जो है तरीक़त का जो सिलसिला है, तरीक़त का इसमें इसम जो है वो यही सही है। और सिलसिला रूहानी दिलानी चल रही है, सरकार ने लिखा है। और तमीर रोज़ा मुबारक जो है वो 1052 की और ऐद शाहजहाँ में हुआ। इसमें मुबारक मुर्शद जो आपके मुर्शद थे, जिनसे आपने रूहानियत का सिलसिला जारी सारी रखा और जिनसे रूहानियत के बहुत से अलूम सरकार ने हासिल किए, उनका नाम जिंदा अली था। और वो कुछ भी ऐसे अलग रखते थे। अब ये जो की सरकार है, ये 7 उच्चे हैं, तो ये बुखारी सदात की 7वीं उच्च जो है वो उससे जो है वो ये जती शारमान यही वो यहाँ से बुखारी के सदात में वो चीज़ है। अच्छा, ये यहाँ पे ये दिखाई कि ये तमीर कुरिंदा कमेटी दरबार पाक सदात खानी, ये अब यहाँ पे सदात की कमेटी है जो जिन्होंने इसकी मज़ीद तज़ीन व आराइश का जो है वो सिलसिला जारी सारी रखते हुए मज़ीद जो इस पर ये सारा काम करवाया। ये सदात की मकामी सदात की कमेटी है। और वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करवाते हैं। हर साल यहाँ पे कोई ना कोई काम जो है वो तमीराती काम सरकार का होता है। आगे भी मैंने अपने वीडियो में के शुरू में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जब सरकार तशरीफ़ लाए, ये बियाबान था, जंगल था, ठीक है। और जन्नत जैसे कुरान पाक में उनका जिक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात जब भी इरशाद फरमाती है तो पहले जन्नत का जिक्र कर रही है। ज़्यादातर, जब भी नहीं, ज़्यादातर जब भी इरशाद फरमाया, ज़्यादातर जब भी इरशाद फरमाया तो कहा जिन्न व इंस, पहले जन्नत को मुखातब किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और बाद में इंसान को। तो ये आपको सामने कमरा जन्नत नजर आ रहा है, ठीक है। जो इस बात की गवाही दे रहा है, आज भी ये कमरा जन्नत अगर मौजूद है तो इस बात की गवाही दे रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे मरीदैन इंसान सरकार के मरीद थे, जो लोग सरकार की ज़ियारत को आते थे, सरकार से
मिलते थे, वहाँ पे जन्नात भी सरकार के मरीदैन में शामिल थे और वो भी इधर आते थे और सरकार से तालीम लेते थे। और इस बहुत सारे वाक़यात, मैंने कहा कि मैं छोटा सा ब्लॉग बना रहा था, अभी भी ये काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बहरहाल मैं फिर किसी वक्त डिटेल में जाकर सरकार के बारे में, जन्नात के बारे में भी बात होगी, लेकिन अभी मुख्तसर यही कि सरकार के मरीदैन में जन्नात भी शामिल थे। ये कमरा जन्नात है और देखें ये बंद है। यहाँ पे जन्नात जब भी आते थे तो वो इंसानों में नहीं, वो अपनी महफिल उनकी उधर बैठी थी, सरकार से वो तलीम और तरबियत वहाँ से लेते थे। यहाँ पे ये बिहिश्ती दरवाज़ा, ये जरा देखिए, देखो वो बिहिश्ती दरवाज़ा, नज़दीक जाएं जी, इसकी वीडियो बनाएं। ये बिहिश्ती दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, सरकार इसको बिहिश्ती दरवाज़ा कहती है, ठीक है। और ये बिहिश्ती दरवाज़ा क्यों है, क्यों इसको बिहिश्ती दरवाज़ा कहा जाता है? वो मस्जिद दिखाइएगा जी, वो मस्जिद, ये मस्जिद सरकार ने बनवाई थी, ठीक है। अपने मरीदैन को लेकर के सरकार यहाँ से मस्जिद की तरफ जाती है। सरकार ने फरमाया था कि जो यहाँ से, यानी सरकार ने ये बता दिया कि मस्जिद की तरफ से इस दरवाजे से निकलो तो ये दरवाजे को आप बहिश्ती दरवाज़ा, यानी बहिश्ती दरवाज़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सरकार और उनके मरीदैन यहाँ से निकल कर मस्जिद की तरफ जाते थे। क्या वजह तस्मिया है नाम की, और अल्लाह ताला की ज़ात ये हम मुसलमानों को भी तौफीक अनायत फरमाए कि घर से, हर घर का वो दरवाज़ा जिससे लोग निकल करके मस्जिद की तरफ जा रहे हों तो वो बहिश्त के दरवाजे से कम नहीं होता। सरकार ने ये आज से 400 साल कबल सरकार ने ये बता दिया कि मस्जिद की तरफ जाना, जिस दरवाजे से निकल करके मस्जिद की तरफ जाया जाता है वो बहिश्त के दरवाजे का दर्जा रखता है। आगे 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 यहाँ से ये दरवाजा, ये सीढ़ियाँ नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो ख़वातीन आती थी ना, ख़वातीन वो ज़्यादातर यहाँ से आती थी। कहते हैं कि वो सामने से नहीं आती थी, जिस रास्ते से हम आए वो यहाँ से आती थी। अब ये सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब वो दब चुकी हैं, लेकिन यहाँ से वो गुजर के जाएगा तो ये वो दरवाज़ा जहाँ से वो देखें, वो दरवाज़ा भी इसी तरह है। अब आप देख पा रहे हैं हम दरबार को पीछे में आए, कहते हैं कि यहाँ पे ये जो दरबार का यहाँ पे जब तक सरकार बज़ाहिर इस दुनिया में रहे तो यहाँ पे सरकार का जो शेर होता था जिस पर सवारी किया करते थे, सांप था, शेर था, तो वो यहाँ पे था, वो यहाँ पे रहते थे लोगों के अंदर, क्योंकि आम लोग तो इस चीज़ से डर जाते थे, लेकिन वो ताबे थे सरकार के, ठीक है। वो यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे सरकार जो है, इधर दिखाएं जी, इधर ला के, इधर यहाँ ये था एरिया। और सरकार की एक गाय थी, वो भी यहाँ पे जो है वो रहती थी, उसको भी यहाँ पे बांधा जाता था, वो यहीं थे। अब वो सारा ये जगह उसी तरह से की गई है। और उसके बारे में एक लंबी कहानी है कि वो गाय जो है वो जितने भी मरीदैन बैठे होते थे या मेहमान आते थे बाहर से, जैसे नौशो पाक जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके साथ उनके मरीदैन भी थे और सरकार के मरीदैन भी थे। और उस गाय ने, गाय के जो दूध था, वो अगर किसी ने दूध पीना चाहा था तो वो उस गाय ने सबको दूध मुहैया किया था, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आप उसकी बात कर लें, वो एक जब नौशो पाक गुजर रहे थे तो वो पालकी पर सवार थे। कहा जाता है कि जब गुजर रहे थे तो सरकार जो उनके हकारे थे, जो जिन्होंने पालकी उठा रखी थी, वो जब सरकार की खाद में दाखिल होते थे तो वो अंधे हो जाते थे, उनको दिखाई देना बंद हो जाता था। लेकिन जब जैसे ही वो कदम पीछे बढ़ाते थे तो उनको उनकी बनाई जो है वो वापस आ जाती थी। तो उन्होंने ये मसला जो है वो नौशो पाक से बयान किया
कि सरकार इस तरह का मामला है, तो सरकार ने फरमाया कि नौशे पाक ने कहा कि मुझे उतार दो, यहाँ पे कोई जवान बैठा है जिससे मिलना पड़ेगा। फिर वो पापयादा जो है वो सरकार तक आए थे और सरकार ने उन्होंने फिर ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि हम लोग जो है ना वो खाना खाना चाहते हैं। तो एक पतीला जो है वो ऊपर रख दिया गया, उसके अंदर से किसी ने अगर गोश्त मांगा है गोश्त निकल आया, किसी ने दाल मांगी है तो दाल, और किसी ने अगर वो चाहा है कि हमें वो दिया जाए, बिरयानी दी जाए, फॉर एग्जांपल है, तो वहाँ से ही सारा कुछ निकल आ रहा था और उधर से भर के दिए जा रहे थे। और फिर वो जब कहा गया कि मेरे नौशेपा ने कहा कि मेरी शेर है, तो शेर जो है वो आपने बड़ा मशहूर किस्सा ये सुन रखा, शेर जो है वो एक गाय उसे दें, उसके लिए खाने का अहतमाम करें, तो गाय के पास भेजा गया। ठीक है, जब गाय के पास भेजा गया तो वो गाय ने शेर को खा लिया। ये भी यहीं का वाक़या है। ठीक है, इस जगह का वाक़या है, इस जगह का वो मैं वाक़या आपको बता रहा हूँ कि शायद शेर ने गाय को जिस जगह खाया था वो मुकाम था। ठीक है जी, यहीं पे। ठीक है, ये नोट कर लें, ये सारे एरिया में ये वाक़या हुआ। ये सीढ़ी हैं, ये सीढ़ियाँ जो है ये दरबार पाक के ऊपर जब हम लोग मेला होता है सरकार का जो उर्स होता है, तो ये ऊपर जो ऊपर लगाई जाती है, वो लाइटिंग वगैरह की जाती है, तो उसके लिए ये सारा एहतमाम यहाँ से चढ़ के ऊपर लाइटें लगाई जाती हैं। ये कमरा खाके शफा है। ठीक है, वजह मियाँ कमरा खाके शफा, यहाँ पे सरकार का जो मच लगाया जाता था ना, वो मच की जो राख होती है, राख, वो भी लोग जो है वो तबरकतन लेके जाते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात उससे उनको शफा देती है। सरकार का इबादत खाना। ठीक है, आए अगर अंदर के अंदर से इसकी सैर पॉइंट देखिए, ये बहुत किस तरह का है। आप इसके बाहर से देखें ज़रा गौर से, चौरस है, बाहर से आपको चौरस नज़र आ रहा है। ठीक है, इधर से भी दिखाएं जी, ये देखें बाहर से आपको चौरस नज़र आ रहा है। ठीक है, आए ज़रा अंदर देखें, अंदर इस तरह किस तरह, चले हम इबादत खाने में जाए। ले, ये देखें, हम आए अंदर जहाँ पे सरकार है, जब सरकार इबादत किया जाता है, ये देखें मसल्ले का निशान है। ये पहले भी होता था, अब ये उन्होंने जब इस टाइल लगाई है तो ये इस तरह बनाई गई है, मसल्ले का निशान दिया गया। अंदर से देखिए गुंबद, ये देखिए अंदर से गुंबद है, और ये देखें आपको ये पुरानी तर्ज तमीर जो है वो नजर आ रही होगी। उसी तरह दिए जलाने के लिए जगह, यहाँ पे किताबें रखी जाती थी, कुरान पाक वगैरह, कुरान पाक जो है वो यहाँ पे रखते थे सरकार। तो ये जो है यहाँ पे दिया जलाया जाता था, और यहाँ पे एक हुक होती थी, और वो तार दी गई थी तो वो काफी नीचे थी। कहते हैं कि सरकार जो है उनके गेसू थे ना, तो वो गेसू यहाँ से बांध लेते थे और तकरीबन रात रात गए तक सरकार क्याम करते थे। ठीक है, बड़ा बड़ा लंबा क्याम होता था जो आप फरमाते थे। ये इबादत खाना है। ये आपको सामने तखत पाक रहमान जो है वो नजर आ रहा है। ये इसके बारे में बात में बताता हूँ। ये भी देखिए, ये जो कब्र के तवीज़ तक जो अंदर सरकार जो है वो कहते हैं कि बताया गया कि सरकार जो है हजरत रहम शाह बुखारी, वो सरकार जो है वो उनकी वफात नहीं हुई, बज़ाहरन वफात नहीं हुई, बज़ाहरन उनको कोई उठा के नहीं लेके गया, बज़ाहरन उनको किसी ने, कहते हैं कि सरकार का जब वक्त आखिरत आया तो सरकार ने खुद जो है अपना गुस्ल कफन किया, गुस्ल कफन अपना खुद फरमाया, और खुद चल करके वो अंदर तशरीफ ले गए, और वहाँ पे जाके सरकार जो है कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, और अपने जानने वालों को जो पीछे
जिनको अपना खलीफा अपना जो मकाम जिसको अपना कह लें कि गद्दी नशीन मुकर्रर किया, उसको कहा कि अब हमें कोई भी तंग ना करे, कोई ना बुलाए। और अंदर से खिड़की जो है सरकार ने, जो इधर रास्ता जा रहा था दरवाज़ा लगा हुआ, आज इसके नीचे मनोमेटी के नीचे आप जाएं तो वहाँ पे वो सुरंग है, वो दरवाज़ा आज भी लगा हुआ है। और कहते हैं कि एक अंग्रेज़ जब यहाँ पे बना रहा था ना, लाइन गुजारा था, जब वो इधर आया तो वो लाइन गुजारने के लिए उसे यहाँ से लाइन गुजारनी थी, वो जहाँ पे सरकार ने पहले क्याम किया था वहाँ पे सरकार की हमशीरा की कब्रें, उधर भी आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे सरकार ने वो, मैंने आपको बताया था, वो टाली के मतायर जो है वो डंडा जो है वो उसी वक्त गाड़ा, और वो उसी वक्त जो है वो फिर एक पौधा बना तनावर रहा तो उसने छाँव कर दी, उधर भी आपको लेके चलेंगे। तो वो वहाँ से लाइन जो है वो गुजारना चाहता था, तो वो जब गुजारता था तो वो सुबह रात को लगा के जाता था, सुबह वो लाइन जो है वो खड़ी होती थी। तो पूछा गया, वो कहता था मकामी लोगों को, वो कहता था कि तुम इस दोष देता था कि तुम लोगों ने ये कर। तो उन्होंने जब सारा कुछ बताया कि ये सरकार की वजह से है, तो उसने कहा कि ठीक है, उन्होंने सारा वाक़या उसको बताया, तो उसने वो माना नहीं। वो इस हद तक नहीं माना, वो कहते हैं कि वो आके नीचे जो है उसने वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाना चाहता था, तो उसे आवाज़ आई कि रुक जा, ना कर, ना कर। फिर वो नहीं रुका, जब तो बारहा उसे रोका गया, लेकिन वो कहते नहीं, तो फिर आसमान से एक पत्थर आया जो उसके ऊपर से वो नीचे ही उसे ज़मीन बोस कर दिया, तो सर पे लगा तो ज़मीन बोस हो गया। वो पत्थर भी इसके नीचे मनोमट्टी के नीचे आज भी मौजूद है, लेकिन अब कोई जुर्रत नहीं करता उसको जो है खोदने की और उसको देखने की। तो हम तहत की बात करें तो तहत के बाद पहले वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शराबखान है, जहाँ पे लोग जो है वो अपनी अकीदत के हिसाब से यहाँ पे आते हैं। ये ज़रा करीब करके दिखाएं, आते हैं और तेल डालते हैं, और फिर जो है वो यहाँ पे वो चिराग जलाते हैं। ये मैंने स्टैंड बनाया, स्टैंड के अंदर सारे चिराग जो है वो देखेंगे पड़े हुए हैं, ये रखेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प, ये गेसू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक बड़ी दिलचस्प इसका वाक़या है, और इसकी अकीदत का एक बहुत दिलचस्प जो है वो आपको बताता हूँ, इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो क्या है। असल में ये है कि जब सरकार ने ये कहा, सरकार अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं है, औलाद नूरीना नहीं है, तो वो यहाँ पे अल्लाह की बारगाह में एक मन्नत मांगता है, और वो ये कहता है कि या रब्बुल आलमीन, अगर तू मुझे बेटा अता करेगा तो मैं उसको क्या करूँगा कि सरकार की निशानी 5 साल तक, 2 साल तक, 6 माह तक, 5 दिन तक, 10 वो रखूँगा। और फिर वो यहाँ भी आता है, वो बेटा अगर हो तो वो गेसू रख लेता है, वो एक तरफ तो वो बढ़ा देता है, ये राइट साइड, तो वो गेसू आते हैं, फिर वो जो यहाँ पर गद्दी नशीन होते हैं वो उसकी गेसू की कटाई की एक बड़ी खुशी मनाई जाती है, फिर वो गेसू को काट के यहाँ पे रख दिए जाते हैं। ठीक है जी, आगे जी आप आगे ज़रा वो तख्त की बात बता रहे थे कि ये तख्त मकाम तख्त है जहाँ पे सरकार रोज़े की तमीर हो रही थी, सरकार तशरीफ़ फरमा थे, मज़दूर जो है वो काम कर रहे थे। मैंने वहाँ पे आपका वाक़या छोड़ दिया था क्योंकि हमारा सेल फ़ोन गर्म हो गया था, इसलिए हमने वो वीडियो, अगर आप एडिटिंग तो नहीं करेंगे, वैसे ही आपको बताएंगे, लेकिन वो हुआ ये था कि वो सेल फ़ोन गर्म होने की वजह से हमने वहीं पर रोक दिया था। मज़दूर और मिस्त्री दरबार पाक की तमीर कर रहे थे, तो हुआ ये कि रात को सरकार ये करते थे कि जब वो फारिग होते थे तो सरकार उनको एक अपने जय नमाज को उठाते थे, मसल्ले को, और उधर से ऐसे एक एक मुट्ठी भर के उनको देते थे मज़दूरों को, और दो दो मुट्ठियाँ मिस्त्रियों को दे देते थे। तो अब यहाँ पे दो भाई थे, कहते हैं लागर सागर, उनके दो नाम थे। तो उन्होंने रात को इस तख्त की खुदाई कर दी कि इसके नीचे शायद खजाना है। वो इसको खोदते रहे, जब वो किसी मकाम तक ना पहुँचे, उन्होंने फिर जब जाना कि ये तो ख़जाने वाली बात तो नहीं है नीचे, बल्कि ये तो सरकार अपने कोई करामत की वजह से नीचे से ये सारा कुछ बरामद हो रहा है, तो वो शर्मिंदा हुए, और अगले दिन उन्होंने रात को ही इसको उसी हमवार कर दिया और ऊपर जाए नमाज उसी तरह रख दी।
अब दोस्तों हुआ ये कि सुबह जब वो ही मजदूरी करने लगे, वो मिस्त्री भी लग गए, मजदूर भी लग गए, दिन का अख्ताम हुआ, मजदूर और मिस्त्री सरकार के पास आए मजदूरी लेने के लिए। आज सरकार ने मिस्त्रियों को तो दो दो दी और दो दो ही उनको भी दे दी, मजदूरों को भी। तो मिस्त्रियों ने वजह पूछी, सरकार पहले ये तरीकाकार था मजदूरी का और आज ये, इसके पीछे वजह क्या है? तो सरकार ने फरमाया कि मजदूर जो है वो बेचारे रात को भी लगे रहे। अब उनको तो पता चल गया कि अब हमारी जो है वो लाद हो चुकी है। वो फिर शर्मिंदा हुए, माफ़ी उन्होंने मांगी, सरकार ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। और आज वो दो भाई हैं, वो वो एलम दिखाएं जी, वो जो बेरी के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो देखिए, वो बेरी के दरख्त नज़र आ रहे हैं। हम लेके वहाँ पे भी चले जाएं, उनकी शायद आपको दिखा दें, वहाँ पे आज भी उनकी कब्रें। कहते हैं अगर किसी को आज भी वो वारी का बहार है ना, वो चढ़ता है तो वो वहाँ पे जाके दुआ करता है और कोई उधर अपनी मन्नत जो है उसकी वहाँ पे पूरी हो जाती है और अल्लाह ताला की ज़ात में शफा दे देती है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मोबाइल फिर गर्म हो गया, अब यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे सरकार ने वेरी फर्स्ट डे क्याम किया था और अपनी वो टायर जो थी टाली की वो गाड़ी थी और वो दरख्त बन गई थी। हम आपको वो मुकाम दिखाएंगे और आप हैरान होंगे, आज भी वहाँ पे उस वक़्त का एक दरख्त मौजूद है, आज से 400 साल कबल का जो दरख्त मौजूद है, जो आज एक घर की तरह बना हुआ है। आप चलें, वो आप मंजर अपनी आंखों से देखें, चले आज। अच्छा, अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस मुकाम पे जिस जगह का मैंने आपको दरबार बाग के अंदर जिक्र किया था कि उस मुकाम पर लेके चलते हैं जहाँ पे सरकार ने जो है वो अपनी वो जो तार थी वो लगाई थी और वो पौधा बन गया। ये वो मुकाम है जहाँ पे जो अकीदतमंद हैं वो आते हैं, ये नलके लगे हुए हैं यहाँ पे, वो नहाते हैं और अल्लाह ताला से वो शफा तलब करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें शफा अता फरमाती है। ठीक है, ये वो मकाम है। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है सामने, मुझे अपनी ज़िंदगी में मैंने इसको कभी खुशक नहीं देखा। इसको अगर थोड़ा सा भी पानी में मौजूद ज़रूर होता, ठीक है, इसको मैंने खुशक नहीं देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में। मेरी तकरीबन 40-45 साल जो है वो एज हो चुकी है और मैंने कभी भी इसको खुशक नहीं देखा। ठीक है, ये वो बच्चे हैं, देखें जो बच्चे अभी भी माशाल्लाह, ये देखें आए, बच्चे हाथ नीचे रखें, हाथ नीचे ऐसे, ये बच्चे जो है ये आए हैं और ये सरकार से इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बात में कुछ बात आखिर में आएगी। ये एक दफ़ा फिर देखें, मैंने आपको बताया कि इसको मैंने आज तक खुश ये देखें, ये वो मकाम मैंने जो आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक दरख्त है वो उस वक़्त का और उसका जो है ना वो घर बन गया है। आए जी, आपको वो मकाम दिखाएं। ये जो जगह है, ये जो आपको ये जगह नजर आ रही है, ये सारी यहाँ से ये वाली सारी जगह ये हमने देख रखी है। ये इसका मैं आईनी शाहिद हूँ कि यहाँ पे एक कुआं होता था, ठीक है, जिसे माई छत्ती की खुई कहते थे। ठीक है, यहाँ पे ये होता था कि जो शबे जुमा आती थी तो शबे जुमा यहाँ पे जन्नात का पैरा होता था। अच्छा, कुछ लोग जो है वो जन्नात के पैरे और इस तरह की बातों के ऊपर हंसेंगे ज़रूर, लेकिन यकीन करें कि इस गांव के बहुत सारे बुज़ुर्ग इस चीज़ के आईनी शाहिद हैं कि यहाँ पे जन्नात का पैरा होता था। और वाक़यातन उस वक़्त हम जब देखते थे तो लोग इधर नहीं आते थे और वाक़यातन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुनने को देखने को मिलती थी, लोग डरते थे। ये आप बेटा इधर करें, ये वो सामने आपको ठीक है नज़र आ रहे हैं, वो सामने
ये एक सेम है, सेम के एक ना एक प्यासा बना हुआ, एक रास्ता सा बना हुआ, ठीक है। उस रास्ते से इन आँखों से इन आँखों से मैंने शब जुमा देखा है जनाद की बारात को जाते हुए। आप कहेंगे कि भाई आप लोग देखें लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं और वीडियो को चलाने के लिए लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। भाई जिस मकाम पे हम खड़े हैं ना, इस मकाम से हम आज भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात। वीडियो भाई आप ना देखें, हमें कोई इतना शौक़ नहीं है कि झूठ मार के अपनी कब्र पर बोझ डालना ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी वीडियो को चलाने के लिए झूठ कोई बोलें या झूठ का सहारा लें। लेकिन ये वाकई हकीकतन ऐसे मकाम हैं जो हिस्टोरिकल हैं और जिनको आपको विज़िट करना चाहिए। और आज ये तो वो उसकी बात है ना, आज भी कोई मुझे माइकल आज यहाँ पे आए और शब जुमा यहाँ पे गुजार के दिखाए। आज भी इधर आ जाए और शब जुमा दिखाए। यहाँ पे एक कुआं होता था जो अब भर दिया गया है, और वो कुआं जब पानी लगाने के लिए खेतों को पानी दिया जाता था ना, तो कहते थे कि आजे 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 आजे, कहते हैं कि वहाँ पे ये कहा जाता था उस कुएं के बारे में कि शब जुमा कोई भी बंदा यहाँ पे ना आए। शब जुमा ये होगा कि यहाँ पे वो कुआं खुद चलता था, कोई बैल की जोड़ी या कोई कुछ नहीं उसके आगे लगाते थे। वो जिसकी बारी होती थी पानी लगाने की, तो वो शब जुमा खुद कुआं चलता था। और वो कहते थे अपने वो जिस ज़मीन को पानी लगाना है वहाँ पे नाका लगा दो या सारा कुछ कर दो, ठीक है, और लगा के तो छोड़ दो, वो पानी खुद ब खुद निकलता रहता था और क्यारियों में पानी चला जाया करता था। यहाँ पे वो कुआं होता था, अभी भर दिया गया। आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो ख़ास तौर पे, चलिए आप लोग ज़्यादातर व्यूवर जो हैं वो तो इसको नहीं देखा हुआ ना, उन्होंने जाना नहीं इस इलाके को। लेकिन जो लोग इसको जानते हैं, जिन्होंने देखा हुआ है, मैं जिस जगह की निशानदाही कर रहा हूँ, वो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं जो कह रहा हूँ क्या वो हकीकत पर मबनी है। वो ज़रूर यकीनन वो ये कहेंगे कि जी आप सच बोल रहे हैं। यहाँ पे कुआं होता था और ये खुद चलता था। और यहाँ पे शब जुमा को जब वो चलता था तो कोई भी बंदा यहाँ पे आके कुआं नहीं चलाता था, वो खुद बहुत चलता था और लोग पानी लेते थे। क्योंकि यहाँ पे सरकार की हमशीरा की कब्र है, जो वहाँ पे है, हमशीरा की कब्र है, ठीक है। वो जो मकाम है वो मैं आपको दिखाने लगा और उसके बारे में बताने लगा। तो यहाँ पे जनाद का पहरा होता है शब जुमा, बल्कि रात को कोई भी इधर आने की जुर्रत नहीं करता। हाँ, हम जा रहे हैं उस मकाम पर, तो जहाँ से आपको अब अजानों का वक्त हो गया। मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा तारुफ करवाने के बाद वीडियो बंद कर दिया जाए, ताकि अजान का एहतराम ये जो है वो हम लोग उसका एहतराम बजा लाना ज़रूरी है। कहते हैं कि ये जो मकाम जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारे मकाम पे वो ये कब्रिस्तान आपको नज़र आ रहा है। आगे यहाँ पे ये उनकी हमशीरा की कब्र है, सरकार की। देखें अभी इसके ऊपर जो है ना मकामी लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, जो सदात हैं वो सारे सुन लें, देख लें हाल। और इसकी सफाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है। वो देखें, दिखाएं जी उधर भी, ठीक है, इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सरकार ने, यहाँ पे आपको वो देखें शीशम के दरख्त दिखाएं जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर इधर वो जो टाली थी जिसको सरकार ने लगाया था, वो कहाँ पे चली गई, वो कहाँ पे चली गई? तो आप लोगों को बताते जाएं, ये जो टाली हैं कि उसी के कहने के बच्चे हैं, उसकी औलाद है, उसी के बीच से ये टालियाँ बनी हैं। और वो इस सारे मकाम के अंदर वो देखें, वो खाली जगह नज़र आ रही है जी, इस सारे एरिए के अंदर वो इतनी बड़ी थी कि उसने वो जितने मरीदैन थे उन पर छाँव कर दी थी। और ये वो मकाम है जहाँ पे जती सरकार ने पहले दिन आके क़याम किया था, ठीक है।
और यहाँ पे सरकार के एक मलंग है, एक मरीज है, उनकी यहाँ पे तदफीन हुई है। तो ये यहाँ पे ये थूकने की कोशिश ना करो, समझे? आपने ये किया है, कोई गैर से भी कोई ऐसा, इधर आप तौबा करें जाके, समझे? यहाँ पे मुझे बताना याद नहीं रहा, यहाँ पे कोई किसी बच्चे ने थूकना नहीं है, कुली नहीं करनी, ठीक है? ये वो वुज़ू करके हैं और यहाँ पे ऐसी कोई हरकत ना करें, तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हमारा ये कहने के सुपरस्टिशन नहीं है कि मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरी सुपरस्टिशन है जिसको मैं एवं ही माने जा रहा हूँ। ये कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि अगर किसी बच्चे ने या किसी बंदे ने इधर जानबूझ के तस्लीम करने की कोशिश की है इसकी, ठीक है, दरबार पाक की तौहीन करने की कोशिश की है या इन वाक़यात को जुटाने की कोशिश की है, तो वो बहुत सारे नुकसानात उठा चुके हैं। किसी पता ही नहीं चलता, किसी गैर से थप्पड़ आता है और वो पड़ जाता है। तो ऐसा अगर कोई जानबूझ के करे तो उसका जो है वो फिर ऐसे ही हाल होता है, लेकिन अगर कोई अनजाने में हो तो फिर अल्लाह भी जैसे माफ़ कर देता है। तो बुज़ुर्ग सिर्फ इसलिए नहीं बने कि वो सज़ा ही देते हैं, बुज़ुर्ग भी माफ़ करते हैं, ठीक है? आए हम आपको उन अक्सर दरबार पर लेके जा रहे हैं। वो जो मैंने आपको घर बताया कि दरवाज़ा जो दरख्त का बना हुआ है, जो उसी वक्त का पौधा है, आप उसकी हालत देख लें, 400 साल कबल, ठीक है जी? आए जी, ये देखिए, दिखाएं जी ज़रा पौधे की। वान का पौधा जी, वान का, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे नीचे बैठ के दिखाएं जी, नीचे बैठ के देखिए कितना घना है, ठीक है। ये तो जूते उतार लेंगे। ये देखें, ये उसी दरख्त को, ये नीचे से जो दरख्त आ रहा है ना, ये पहले जो था, ये नीचे बैठे जी, देखिए ये कितना पुराना उसका जो है वो जड़ है, और ये नीचे से आ रहा है और ये यहाँ पे, ठीक है, फिर उगा हुआ नीचे से निकल के। वान के पौधे की ये एक खूबसूरती है कि वो इस तरह से अपनी जड़ों को, ये दिखाएं ये ठीक है, दिखाएं कितना पुराना है, ठीक है। और इधर से भी दिखा दें, ये सरकार हैं, जो बुज़ुर्गों ने नाम बताया तो मैं तो उसी नाम से बताऊंगा। सरकार कह दो दरिया, क्योंकि हम फातिहा नहीं करेंगे। ये आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये वो मैंने आपको, ये इधर से आप किसकी मंदिर कशी करते थे ताकि आपको पता चले। इधर सारा जो है ये पहले ऐसे घर बना था, तो क्योंकि वो ज़्यादा घना हो चुका था तो इसलिए उसको काटना और काट दिया गया। तो हम लोग इसी दरबार से अपनी वीडियो का एंड करने जा रहे हैं। और नीचे आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि वाक़यात इतने बड़े पड़े हैं कि अगर मैंने आपको बताया कि मैं 100 व्लॉग भी करूं तो वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के आगे जब हम लोग वीडियो बना रहे थे मैं बता रहा था कि यहाँ पर मरीदैन है सरकार के, वो जो सरकार के साथ दरवेश होते थे, जो सरकार के मरीद तालब थे, उनके भी दरबार हैं, उनके भी वाक़यात हैं, वो सारे रिलेट करते हैं किसके साथ, हज़रत
सैयद रहम शाह बुहारी या जो आपके ऊपर निशान जो लिखा हुआ है आपकी तख्ती पर नाम, सरकार अलमरूफ जती सरकार के साथ वो वाक़यात उनके भी उनके साथ रिलेट करते हैं। और सरकार की बहुत बहुत सारी बैठकें हैं जहाँ से चले थे, इमाम अली उल हक भी आए थे सियालकोट। अब पूरी हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया ना कि मुझे व्लॉग बनाते हैं, अगर मैं शुरू कर दूँ तो वो तो चलेंगे कहाँ तक। वो मैं अगर 100 व्लॉग भी बनाऊँ तो मैं अपनी मालूमात के मुताबिक तो बस कर सकता हूँ, लेकिन हक़ाइक़ पूरे नहीं बयान किए जा सकते। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें इन औलिया कराम का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें जो है वो हक़ाइक़ जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुकम्मल सरकार की जो एक व्लॉग में जो हम लोगों ने मुख्तसर जो भी बयान किया है, अगर कहीं कोई कमी रह गई है हमें बयान करने में, तो हमारी रहनुमाई करें जो जानने वाले हैं। और जिन लोगों जो जानते हैं सरकार की हिस्ट्री को, वो इसमें हमें शुक्रिया का मौका अदा करें, लाइक करके, हमें सब्सक्राइब करके और हमारी कमेंट्स में हौसला अफजाई करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मेरी इरादा तो है मज़ीद जो है व्लॉग करने की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले अपने आबाई गाँव से जो है वो आगाज़ किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।